नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 18 जुलाई 2026 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में जुलाई में अब तक हुई बारिश का आंकड़ा जारी किया गया है। जल संसाधन विभाग ने बारिश का आंकड़ा जारी किया है। बीकानेर, चूरू, डिडवाना, कुचामन व सलूमर में सामान्य से अधिक बारिश हुई। अजमेर, बयावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डीग, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, फलोदी, प्रतापगढ़, सीकर, टोंक में सामान्य बारिश हुई। जबकि अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, बूंदी, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, करौली, खैरतोल, तिजारा, कोटा, कोटपुतली, बहरोड, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले निजी क्षेत्र के ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 को बनाने वाली कंपनी स्काईरूट के संस्थापकों को बधाई देते हुए कहा कि आपने अपने काम से नई पीढ़ी को बहुत प्रेरणा मिली है। मोदी ने रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के बाद कंपनी के संस्थापकों पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका को फोन पर बधाई देते हुए कहा, आपने न केवल अंतरिक्ष में एक नया पेड़ लगाया है, बल्कि नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए जमीन पर ही एक नई जड़ को मजबूत किया है। राजस्थान में साइबर ठगों का नेटवर्क तेजी से पैर पसार रहा है। पुलिस को सख्ती के बाद अब साइबर अपराधियों ने ठगी के पुराने तरीके को छोड़कर एक नया और बेहद खतरनाक पैंतरा अपनाया है। आजकल ठग लोगों को घर बैठे निवेश और भारी मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपए की चपत लगा रहे हैं। राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में तेजी से बढ़ते इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के मामलों को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान क्राइम शाखा ने आम जन के लिए एक विशेष और विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। साइबर पुलिस विंग के अनुसार ठगों ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए देश की जानी मानी और प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थाओं के नाम, लोगों और उनके बड़े अधिकारियों की फर्जी पहचान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कोटा में रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरी दुल्हन गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार तक फैला हुआ था और अविवाहित और उम्रदराज युवकों को शादी का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाता था। मामले का खुलासा 2 अलग अलग शिकायतों के बाद हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य दलालों के माध्यम से ऐसे युवकों की तलाश करते थे जिनकी शादी नहीं हो पा रही हो। जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह ने झालावाड़, असनावर, अकलेरा, बूंदी और मध्य प्रदेश के मोड़ी, हरिपुरा समेत कई स्थानों पर इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का विपरीत असर भी दिखने लगा है। चंबा में चुवाड़ी भराड़ी मार्ग पर शनिवार सुबह भारी भूस्खलन के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हो गया। इस दौरान वहां से गुजर रहा एक वाहन भी भूस्खलन की चपेट में आकर मलबे के नीचे फंस गया। गनीमत यह रही कि समय रहते वाहन सवार सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वाहन सवार मौत के मुंह से बच निकला। इस हादसे की वजह से मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे दोनों ओर वाहनों का जाम लग गया और यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने परीक्षा संबंधी दस्तावेज में संशोधन के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया है। नए आदेश के अनुसार अब वर्तनी, स्पेस, नाम, पिता, जन्मतिथि से जुड़ी त्रुटियों का संशोधन 3 वर्ष पुराने प्रलेखों तक करवाया जा सकेगा। बोर्ड ने 15 जून 2026 को जारी आदेश में संशोधन की सीमा घटाकर केवल 1 वर्ष कर दी। इस फैसले का विद्यार्थियों और शिक्षा जगत में विरोध हुआ। बोर्ड में लगातार 3 वर्ष से अधिक पुराने मामलों के आवेदन आने पर बोर्ड ने आदेश में फिर संशोधन करते हुए अवधि बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी। रेल दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए रेलवे बोर्ड ने ट्रेन हादसों की विभागीय जांच के पुराने ढर्रे को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। इसके तहत अब जांच के बुनियादी नजरिए से भी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने साफ कहा है कि सिर्फ किसी को दोषी ठहराने से काम नहीं चलेगा। अब जांच में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना होगा कि हादसा क्यों हुआ, यानी हादसे की असली वजह क्या थी। यह पता लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि रेलवे हादसों की जड़ तक जाकर लापरवाही को हमेशा के लिए खत्म कर सके। चित्तौड़गढ़ की कपास्तर नगर पालिका ने 30 साल पुराने पीपल के पेड़ को साइंटिफिक तरीके से ट्रांसफर कर दूसरी जगह लगाया है। यह पेड़ पशु चिकित्सालय मार्ग पर था। सड़क चौड़ीकरण और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए इसे लगभग 2.5 किलोमीटर दूर आचार्य मोक्ष धाम में दोबारा लगाया गया। स्टेशन मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास नगर पालिका द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान नाले की पुलिया के पास इस पीपल के पेड़ से निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। इस वृक्ष को काटने की बजाय उसे संरक्षित करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद विशेषज्ञों की देखरेख में इसका स्थानांतरण किया गया।
अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग के साथ ठगी का मामला सामने आया है। शातिर बदमाश नकली नोटों की गड्डी का लालच देकर करीब 10 ग्राम सोने की अंगूठी देकर फरार हो गए। भैरू मंदिर के पास नागरा निवासी ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि नागरा सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहे थे। इस दौरान दो अज्ञात युवक पास आए। एक युवक के हाथ में 500 के नोटों की गड्डी थमाई, जबकि दूसरे ने एक जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने का बहाना बनाकर उंगली से 10 ग्राम सोने की अंगूठी उतरवा ली। जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व में सफारी के दौरान पर्यटकों को रोमांचक नजारा देखने को मिला। लेपर्ड फ्लोरा की मादा शावक के सामने एक जंगली खरगोश घास में छिपकर बैठा था। मादा शावक भी घात लगाकर बैठी थी। मौका देखते ही शावक ने झपट्टा मारकर खरगोश को जबड़े में दबोच लिया। इस पल को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। यह रोमांचक घटनाक्रम रिजर्व के रूट नंबर 1 और रूट नंबर 2 के बीच शनिवार सुबह देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ने 21 दिनों से अनशन पर बैठे प्रसिद्ध शिक्षाविद सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन उठाने और युवाओं पर लाठीचार्ज करने की कार्रवाई को अहंकारी मोदी सरकार की हार करार दिया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पुलिस की कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि इतना अहंकार ठीक नहीं। श्री वांगचुक को जबरन उठाने के बजाय मोदी सरकार को उनसे बात करनी चाहिए थी। कॉकरोच आंदोलन को कुचलने के बजाय देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था सुधार हो। श्री वांगचुक के साथ जबरदस्ती करना मोदी सरकार की हार है। अजमेर के किशनगढ़ में लगातार 2 अच्छे मानसून के कारण भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कभी हर साल नीचे खिसकता भूजल स्तर, सूखते बोरवेल यहाँ की बड़ी चिंता है। हालांकि विशेषज्ञ सुधार को केवल अस्थायी राहत मान रहे हैं, स्थायी समाधान नहीं। भूजल विभाग के आंकड़ों के अनुसार किशनगढ़ ब्लॉक में वर्ष 2024 के प्री मानसून के दौरान औसत भूजल स्तर की 72 फीट की गहराई पर था। वर्ष 2025 में यह घटकर 56 रह गया। यह दर्शाता है कि एक वर्ष में भूजल स्तर लगभग 17 फीट ऊपर आया है। श्रीगंगानगर में ईडी के पटना जोनल कार्यालय की टीम भाजपा नेता अशोक चांडक और उनके रिश्तेदारों के विभिन्न ठिकानों पर करीब पूरे दिन चली तलाशी कार्रवाई के बाद शुक्रवार देर रात वापस लौट गई। कार्रवाई के दौरान ईडी ने करोड़ों रुपए की नकदी, सोना चांदी के जेवरात, 50 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए। हालांकि जब्त सामग्री की आधिकारिक पुष्टि ईडी ने नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बरामद दस्तावेज जांच में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। टीम के लौटने के बाद चांडक परिवार और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली। वहीं कार्रवाई के बाद उनके कारोबारी पार्टनर के भूमिगत होने की चर्चाएं भी शहर में दिन भर बनी रही। कोटपुतली बहरोड के ऐतिहासिक जल स्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शनिवार सुबह एक अनूठी पहल की गई। जिला प्रशासन कोटपुतली बहरोड और नगर परिषद कोटपुतली द्वारा यूनिसेफ की पूनम मीना तथा बावड़ी बाईसा आकांक्षा मोदी के संयुक्त सहयोग से शिव मंदिर तालाब बावड़ी परिसर में विशेष जागरूकता और स्वच्छता अभियान चलाया गया। सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक चले इस अभियान ने एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस अभियान में विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, युवाओं, स्कूली विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सामूहिक श्रमदान किया। दौसा जिले में अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे संविदा नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन शनिवार को 35वें दिन भी पूरी मुस्तैदी के साथ जारी रहा। आंदोलन को और अधिक धार देने के लिए नर्सिंग कर्मियों ने अब क्रमिक अनशन की भी शुरुआत कर दी है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष विजय मीना, जगमोहन मीना, दीपांशु तिवारी, ओम प्रकाश मीना, कपिल सैनी और समय मीना ने बताया कि कोरोना काल जैसी बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं देने वाले नर्सिंग कर्मी आज अपने रोजगार और अस्तित्व को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।